सैयदा शैला रज़ा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जी शैला रज़ा साहबा। वालेकुम अस्सलाम। मदाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आप एक अहम ओहदे पर हैं, ये जो एहतसाब का एक और नारा मुल्क में बुलंद हुआ है पाकिस्तान की हॉकी में, इसका नतीजा क्या निकलेगा और इसके असरात क्या पड़ेंगे पाकिस्तान की हॉकी पर बैनुल अक़वामी सतह पर अगर हम देखते हैं तो? देखिए, बड़े ही शर्म की बात है कि इतने दिनों से काबिज लोगों ने 1.5 अरब रुपए के करीब जो है वो कैश निकलवाया, जबकि कोई कैश की बनती नहीं है बात। और सिंध बैंक का अकाउंट जो है वो रिपोर्ट रखा गया। हम अपने बच्चों पे कुछ नहीं लगा रहे, हॉकी में हम कहाँ पे थे, कहाँ आ गए, और फेडरेशन जो है वो ये हरकत कर रही है। जब मुझे ऑफर दी गई तो मैंने कहा भाई मैं हॉकी नहीं जानती, लेकिन अगर आप मुझे लेकर आ रहे हैं तो ड्राइंग रूम में कभी नहीं बनाइएगा। मैं चाहती हूँ कि हॉकी पहले की तरह आगे जाए। हमने कराची में बड़ी मेहनत की, बेही सिंध में हमने पूरी मेहनत की, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ऊपर चल रहा है मामला। और रोजाना की बुनियाद पे अपने सिस्टम को हम खराब कर रहे हैं। अब जबकि ये सब हो गया है तो उसके बावजूद भी मामला FIA आ गई तो लोगों को समझना चाहिए कि कुछ लोग हैं अभी ऐसे जो अपने मुल्क के स्पोर्ट्स से सबसे प्यार करते हैं। तो हम तो जब तक खड़े हैं हम ये नहीं होने देंगे। अच्छा शैला रज़ा साहबा, आप सिंध से हैं, ये सिंध बैंक का इंतखाब क्यों किया गया है और आपके इल्म में ये मामला कब आया? और सिंध गवर्नमेंट ने तो हमेशा, अगर हम गुज़िश्ता बरसों में फौरी तौर पर भी नज़र दौड़ाएं तो सिंध हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट किया माली तौर पर। सिंध वाहिद सूबा है जो 10 करोड़ रुपए सालाना देता है, और उसमें से अगर आप ये देखें कि तकरीबन 80 करोड़ रुपए खोकर साहब के ज़माने में निकाले गए हैं। और अफसोस की इसमें बात यह है कि एक तो कैश निकल नहीं सकता, दूसरे हमारे बच्चों पे कुछ नहीं लगाया गया, हमारे प्लेयर्स पे कुछ नहीं लगाया गया। प्लेयर्स का एक तरीक़ेकार होता है उनकी, और पता नहीं कितने कितने लोग उठ के हर खेल में चले जाते हैं। मेरा नाम एज मैनेजर आया था, थाईलैंड जा रहे थे, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, इससे बेहतर है कि हमारे बच्चों पे कुछ लगाया जाए। उस पे अलग ये बात है कि लोगों ने प्रोग्राम कर डाले थे कि जैसे मैं कोई उड़ती हुई आ गई हूँ कहीं से कि मुझे जाना है। तो ये सूरत हाल है। जिन लोगों ने करप्शन की, उस पे कभी किसी ने करप्शन की गजब कहानी नहीं सुनाई। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे अभी आपने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में करप्शन हुई है, आपने वो रकम भी बता दी है कि जो आपके ख्याल में उस ज़ुमरे में आती है, उस हिसाब में आती है जो कि बदउनवानी है। लेकिन अभी खालिद सज्जाद खोखर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे, वो कह रहे मैंने तो अपनी जेब से खर्च किए हैं खिलाड़ियों के टूर्स के लिए, पैसे अरेंज करके मैं खुद करता रहा हूँ। करप्शन तो बहुत दूर की बात। साबित कर दें, कोई मसला नहीं है, हम उनकी इज्जत करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने हैं उनको छुपाया नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। जो चीज़ें सामने उनको जा सकता। नासिर अली साहब, बात सिर्फ ये, अब मेरी गुजारिश सुनिएगा, ये जिस दौर में सारी चीज़ें हुई हैं ये सब उस दौर में हुई हैं जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का हर सेक्रेटरी वो था जिसके नाम के साथ ओलंपियन लिखा हुआ है। तो आज क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हॉकी तबाह हुई है तो ये ओलंपियंस ने ही की है? देखें, इसमें आप बिल्कुल इस चीज़ को अगर देखा जाए तो कसूरवार तो हैं हम, लेकिन इस तमाम कसूरवार की जो चीज़ें हैं, आपको पता है कि तमाम चीज़ें जो हैं, आप मेरा ख्याल है कि फाइल्स वगैरह या पैरा जो ऑर्डर्ड पैरा हैं, वो तमाम चीज़ें FIA इसका नतीजा क्या निकलेगा जनाब? हॉकी तो पहले नहीं हो रही। मुझे अफसोस होता है, मुझे रियली अफसोस होता है। मैं आपको बाई गॉड आई स्वेयर, यानी कि इतना अफसोस होता है कि हम हैं तो एक हॉकी फैमिली, हाँ, लेकिन जहाँ तक ये बात चली गई है अब उससे वापस आना शायद मुश्किल है। लेकिन दुख भी होता है कि इतने इतने बड़े नाम जो इस चीज़ में शामिल हैं, अब जो फैसले होंगे वो लाजमी बात है। इतने बड़े नाम हैं जो इस चीज़ में शामिल हैं। खालिद बशीर साहब, पहले मुकाबला ये होता था कि पुलिस ने PIA को नहीं जीतने देना, यस, ठीक है जी, कस्टम्स ने उसको नहीं जीतने देना। ये मुकाबले होते थे कि हमने अपनी टीम हमारी हारेगी नहीं, ऊपर जाएंगे। आज ये मुकाबला है
कि सदर और सेक्रेटरी की सीट पर किसने बैठना है। जी बिल्कुल, इसीलिए उसकी वजह है एक, ये जो पिछला टर्नओवर चला है 2008 से 22 तक सदर और सेक्रेटरी, लोग तो 2008 में बहुत खुश थे जब आसिफ बाजवा साहब आए थे। वो उस वक्त खुश थे आने के ऊपर, लेकिन जब उस वो वक्त तो आने लोगों के ने बाद बढ़ के गो जमाली गो के नारे लगाए थे, आने के बाद तो खुश नहीं हुए ना। उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस तो आप ऑन रिकॉर्ड बताए ना कि कहाँ चली गई ना। हम 12वें नंबर में वर्ल्ड कप उसी दौर में, बाजवा के दौर में गए, तो ये आप बताएं ना। फिर आने 10 में जीते भी, क्या जीते? एशियन गेम तो एक छोटा टूर्नामेंट है, 12वें नंबर पे आना बड़ा जुर्म है। अच्छा, उसके बाद ये जो बात कर रहे हैं ना, इन्हीं के दौर में ये बाजवा आया, इसके बाद फिर अगला को आ गया सेक्रेटरी, अगला नहीं नाम बताए ना सर, राना मुजाहिद साहब आए। हाँ वो आ गया, उसके बाद वो शहबाज आ गया। तो ये एक गैंग है, ये ग्रुप है इनका, ठीक है ना। आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है? मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं, मैं तो सेक्रेटरी नहीं था ना। साइनिंग अथॉरिटी और जो ये पैसे के मामले होते हैं ये तो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट करता है, बाकी कोच मैनेजर और सिलेक्टर तो नहीं करते। ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि उस दौर में ओलंपियंस थे, आप सारे ओलंपियंस को मुद्दों नहीं उठा सकते। आप ये कह सकते हैं उस टेन्योर में जो ओलंपियंस थे, जो सेक्रेटरी बने या जो प्रेसिडेंट आए, में भी तो ओलंपियन ही चलाते रहे ना खालिद रशीद साहब। जो टीम, जूनियर टीम, सीनियर टीम के जो कोचेस थे, जो मैनेजर्स थे, जो भी कोचिंग स्टाफ में थे, जो भी सूबाई एसोसिएशन चला रहे थे, उनमें अक्सरियत तो वही लोगों की है ना। उन लोगों की तो है, लेकिन वो तो काम कर रहे थे टीम के साथ। सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन का काम कर रही थी, कोच कोचिंग का काम कर रहे थे। अब मुझे बताएं, जो पैसा आया, बच्चे जो खेल रहे हैं उनको फैसिलिटेट किसने करना था? वो तो फेडरेशन ने करना था ना। वो पैसे बच्चों को अगर मिलते, उनके ऊपर लगते, उनके घराने खुश नासिर अली साहब, तो पाकिस्तान की 15 बरस में मुझे बताइएगा, ये जितने भी लोग पाकिस्तान हॉकी के साथ मुंसलिक रहे हैं मुख्तलिफ ओहदों में, मुख्तलिफ वक्तों में, किसी एक ने कभी ये कहा है कि इस वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मुलाजमतें नहीं लग रही? फेडरेशन के ओहदेदारों की मुलाजमत लग जाती है, खिलाड़ी बेचारे जो हैं वो फिरते रहते हैं। कभी किसी ने ये कहा कि ये वो दौर है कि जिसमें फेडरेशन के पास तो पैसे हैं, जब आप फॉरेन टूर्स पर जाती है टीम तो 8-10 लोग अगर सैर करने के लिए साथ जाते हैं तो उनको तो पता होता है ना कि है पैसे हैं फेडरेशन को, काम चल रहा है। सर बात यह है कि जहाँ तक जॉब्स की बात आती है, मैं ये वैसे ज़रूर इसमें आपसे बात शेयर करूँगा कि वाहिद जो है ये हैदर हुसैन था कि जिसने टॉप सिटी 1 वालों को भी बोला कि आप एक टीम बनाएं, और उन्होंने उस टीम को बनाया, ठीक है। लेकिन गो कि उन्होंने कुछ अरसे के बाद उनके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से उसने स्टॉप किया है, सस्पेंड किया हुआ है। लेकिन उसके बाद केडीए की टीम जो है वो भी कराची में उन्होंने उस टीम को दोबारा जो है उस तरफ लाए हैं। लेकिन लड़कों के बारे में जहाँ तक बात आती है कि जॉब्स की, देखें ये पूरा आपके पूरे पाकिस्तान की जो भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अभी तमाम के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। इवन के शहबाज शरीफ जब थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको खोलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ था। अब पता नहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि नहीं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन होता तो लाजमी बात है कि डिपार्टमेंट्स टीम जो है ना ज़रूर अपनी अपनी टीम को बनाते, लेकिन अभी तक तमाम डिपार्टमेंट्स ऐसे ही हैं। और हम जो पहले आपने मुझसे जो सवाल किया था कि हमारे पास कितना प्लेयर ऑफ पूल है, हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास प्लेयर ऑफ पूल बहुत कम है, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्या है। सबसे बड़ी वजह देखो, जब मैंने स्क्रूटनी की, मुझे स्क्रूटनी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने डिप्यूट नहीं किया था, मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने डिप्यूट किया था। मेरे साथ सुना बहुत घपले हुए थे। मैं आपको बताता हूँ स्क्रूटनी का, मैं आपको ये ऑन एयर आपको बता रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में 1000 क्लब है ना, तो 950 बोगस क्लब बना हुआ है। आप क्या रिजल्ट मांगेंगे?